हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। आरपीएफ कांस्टेबल के साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। साथियों, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि किसी कारणवश आज हमने इस शिफ्ट के सिर्फ 20 ही प्रश्न लिए हैं। बाकी के जो 30 प्रश्न हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि हम प्रतिदिन 50 प्रश्नों का ही समावेश लाते हैं, लेकिन आज किसी कारणवश सिर्फ 20 क्वेश्चन ही ले पाए हैं। तो आइए साथियों बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न साथियों, खेल में संगठन फीला किससे संबंधित है। साथियों, संगठन फीला जो है यह किससे संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती से। साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि फीफा जो है यह किससे संबंधित है। फीफा जो है साथियों यह किससे संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। साथियों, जो कपास है उसका सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर कौन सा देश है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है साथियों यह सबसे बड़ा कपास का उत्पादन करने वाला देश है। इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। साथियों, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। साथियों, जो आंध्र प्रदेश है उसका लोक नृत्य क्या है। व्हाट इज द फोल्क डांस ऑफ आंध्रा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ओट्टम थेडल। ओट्टम थेडल जो है साथियों यह करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट, तो साथियों जो सेंधा नमक है इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका 1.54। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। साथियों, जो विरूपाक्ष मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का कर्नाटका, ऑप्शन बी। बारामती स्टेडियम कहाँ स्थित है। साथियों, जो बारामती स्टेडियम है यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है। उड़ीसा राज्य में साथियों बारामती स्टेडियम पड़ता है। साथियों, आरपीएफ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं जीके के, यह ना तो ज़्यादा टफ होते हैं और ना ही ज़्यादा सरल होते हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद स्वयं ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि थोड़े टफ हो सकते हैं। एशियाई खेल 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी थी। तो 2018 में साथियों ये उस टाइम का आई थिंक जो है करंट का प्रश्न रहा होगा। एशियाई खेल 2018 में भारत द्वारा कितने पदक जीते गए थे, तो आपको याद रखना है 69। हालांकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें वर्तमान समय का जो करंट है उससे पूछा जा सकता है, एक साल पहले का या तो वर्तमान का। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। साथियों, इनमें से कौन सा है जो कि यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम एक पूर्वी राज्य है साथियों, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बृहस्पति ग्रह जो है साथियों, जुपिटर जो है, जुपिटर को सबसे बड़ा ग्रह भी कहा जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। साथियों, सिडबी किससे संबंधित है यह आपको कमेंट करके बताना है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आपको कमेंट करना है और बताना है सिडबी किससे संबंधित है। तो सिडबी का मुख्यालय साथियों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय स्थित है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों, जो विटामिन B3 है इसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। नियासिन साथियों विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को।
कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? जो कुवैत है साथियों, कुवैत कंट्री है, उसके मुद्रा का नाम क्या है? तो कुवैती दिनार। आपको याद रखना है, कुवैती दिनार नाम है कुवैत की मुद्रा का। ऋग्वेद क्या है साथियों? जो ऋग्वेद है वह क्या है? तो यहाँ पे ऋग्वेद को दर्शाया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि ऋग्वेद जो है साथियों वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। जो वैदिक सांस्कृतिक भजन थे उसका एक संग्रह है। किसमें है साथियों? ऋग्वेद में। आप सभी को पता है जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है चारों वेदों में, और कहा जाता है जो अन्य वेद हैं इसी से विकसित हुए हैं। हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों जो हरिद्वार है, हरिद्वार शहर है, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस रिवर के किनारे बसा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंगा। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है हरिद्वार, आपको याद रखना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि है, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था साथियों, वह कब का है? द 5th 5-year प्लान पीरियड इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1974 से 1979। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, आपको याद रखना। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के 17वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? साथियों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो है हिस्सा नहीं है, तो आपको याद रखना है प्रावधान करेक्ट आंसर है। बाकी ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे भारतीय प्रस्तावना में, 3 के तीनों। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। किस वर्ष में हाइड्रोस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? किस वर्ष में साथियों हाइड्रोस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 326 ईसा पूर्व, 326 BC में करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या है? तो आपको इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों जन्म से माना जाता है लोटस और जो बुल है साथियों इसका संबंध माना जाता है जन्म से, तो आपको याद रखना है। और आपको यह भी कमेंट करके बताना है साथियों अगर संभव हो तो कि जो घोड़ा है वह किसका प्रतीक माना जाता है। FDI का विस्तार क्या है? साथियों जो FDI है, FDI का फुल फॉर्म क्या है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है हमारा FDI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा साथियों? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेनर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इसका साथियों। फॉरेनर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। तो साथियों इस वीडियो में बस हमने 20 ही प्रश्नों को लिया है। मिलते हैं इसी के अन्य 30 प्रश्नों के साथ इसी शिफ्ट के, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।